फिदाइन हमले को शहादत का काम बता रहा है। ये तस्वीरें उमर की धमाके से पहले उसने वीडियो बनाया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद लगभग सभी ने इसे इस्लाम की अवधारणा के खिलाफ बताया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी शुरुआत में तो इसे इस्लाम के खिलाफ ही बताया और कहा कि इस्लाम में ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन बाद में कह रहे हैं कि यह तो भटका युवा है। सवाल है कि आतंकी कांग्रेस को भटका युवा क्यों लग रहा। उधर सीएम उमर अब्दुल्ला कह रहे कि सारे कश्मीरी मुस्लिमों को शक से मत देखिए। सवाल यह भी है कि आतंकी और उनके सहयोगी पकड़े जा रहे हैं, तो इसमें उमर को शक कहां से दिखता है? क्यों यह लग रहा है कि सारे कश्मीरी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? फिर सवाल उमर अब्दुल्ला से यह भी उठता है कि जब उसी जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को मार मार कर भगा दिया गया, तब जब उनके पिता थे तो क्या यह बातचीत हुई थी क्या कि कश्मीरी पंडितों के साथ इस तरीके का क्यों हुआ? कांग्रेस के एक और नेता है हुसैन दलवाई, इन्होंने तो हिंदू आतंक का सुर छेड़ दिया। कह रहे हैं आरएसएस पर निशाना साधते साधते कि आरएसएस हिंदू एक्सट्रीमिज्म, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी। 26/11 के बाद इसी कांग्रेस की सरकार थी और तब संसद में सैफ्रन टेररिज्म की बात हुई थी। 26/11 के बाद 10/11 फिर से हिंदू आतंक का सुर क्यों? करेंगे डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। क्या लगातार हाथ से सदमे में आई कांग्रेस एक बार फिर से हिंदू आतंकवाद की थ्योरी पर आ गई है? क्या कांग्रेस को हार का सदमा इतना जबरदस्त लग रहा कि वो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने के लिए मुसलमानों के कंधे का इस्तेमाल करने लगे? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए कांग्रेस के पूर्व सांसद हुसैन दलवाई का ये बयान सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि आरएसएस भी कहीं ना कहीं हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देती है। लेकिन आरएसएस का जो सांचा है, आरएसएस हिंसा के ऊपर विश्वास रखती है और एक तरह से उनकी लाठी जो कंधे के ऊपर है, ये काय का सिंबल है? ये मेरा सवाल है। इसकी वजह से आरएसएस भी कहां न कहां हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देती है, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन आप जो सवाल उठाए हैं, इस्लाम के नाम से अगर कोई करता होगा वो गलत बात है। 26/11 मुंबई हमले के बाद जब देश आतंक के जख्मों से करा रहा था, उस वक्त भी कांग्रेस के तत्कालीन गृहमंत्री सुशील शिंदे भगवा आतंकवाद का राग अलापने में जुटे थे। देश ने इस थ्योरी को कई साल पहले ही खारिज कर दिया था, लेकिन 10/11 के बाद हुसैन दलवाई हिंदू आतंकवाद की थ्योरी फिर से दोहरा रहे, वो भी बिना किसी तथ्य के। तो क्या कांग्रेस फिर उसी पुराने फ्रेम में वापस लौट आई है? क्या इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा खतरा बता दिया और उसे मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कह दिया? 10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली माओवादी पैर जमा चुके थे, वो अब कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस एमएमसी बना चुके हैं। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस अपने स्वार्थ में देश हित को तिलांजलि दे चुकी है। आज की मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस देश की एकता के सामने बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। क्या पीएम मोदी के मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस का जवाब कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का राग अलाप कर दिया है? सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर तुष्टीकरण है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे क्योंकि जब दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाले आतंकी उमर का धमाके से पहले का वो वीडियो सामने आ गया है, जिसमें वो फर्राटेदार अंग्रेजी में सुसाइड बॉम्बिंग को जायज ठहराता दिखा। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular सवाल है कि आतंकी उमर ने खुद को शहीद कहा, तो क्या विपक्ष ने एक तरीके से इस पर मुहर लगा दी? वो भी तक जब दिल्ली धमाके की जांच और सामने आ रहे डिजिटल और वीडियो सबूतों से डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के खतरनाक नापाक आतंकी मंसूबों का पर्दाफाश होता जा रहा। जब आतंकी उमर के इस वीडियो को डिफेंस एक्सपर्ट तक रेडिकलाइजेशन का एक्सट्रीम लेवल बता रहे हैं। ये टिपिकल
सुसाइड बॉम्बर का मेंटालिटी दिखाता है कि कंप्लीटली रेडिकलाइज्ड माइंड है। पोजीशन हो रही है एक पढ़ा लिखा डॉक्टर इस हद तक रेडिकलाइज्ड है कि वो अपने देशवासियों को मारने के लिए तैयार है, अपने आप को मारने के लिए तैयार है, और अपने परिवार जो पीछे रह जाता है उसके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ डिफेंस एक्सपर्ट सुरक्षा एजेंसियों को आगाह कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस से लेकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता दिल्ली धमाके को जस्टिफाई करने में जुटे। पीडीपी की इल्तिजाम मुफ्ती कह रहे हैं कि कश्मीरियों और खासतौर पर एक समुदाय पर जुल्म की वजह से दिल्ली में धमाका हुआ, तो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला हर कश्मीरी मुसलमान को शक के नजरिए से नहीं देखने की दुहाई दे रहे। गुजारिश की कि मेहरबानी करके हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और खासकर हर कश्मीरी मुसलमान को शक के नजरिए से मत देखिए। जो इस हादसे के लिए और जो खासकर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जो उसके लिए कसूरवार हैं, उनको पकड़ के सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने हमेशा जो है तशद्दुद और इस चीज के खिलाफ जो है अपनी आवाज बुलंद की, उनको मेहरबानी करके इस दायरे में मत लाइए। तो आप अगर सबको पनिश करेंगे, सबको आप देशद्रोही बनाएंगे कश्मीर में, तो उसका फिर क्या रिजल्ट होगा। और मैं और एक चीज कहना चाहती हूँ कि 2019 से जो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि यहाँ नॉर्मल सी है, यहाँ पूरा एक नॉर्मल माहौल हो गया है, ये कौन सा नॉर्मल सी है। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न कि इसमें डॉक्टर्स वर इन्वॉल्व। जैसे अब पुलिस अपना वर्जन कह रही है कि व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स वर इन्वॉल्व इन दिस होल नेटवर्क, जो इनको मॉड्यूल मिला। आप मुझे बताइए, एक डॉक्टर ऐसा कारनामा क्यों करेगा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ समथिंग इज वेरी वेरी रॉन्ग, बट दे डोंट वांट टू सी व्हाट इज रॉन्ग। क्या इल्तिजाम मुफ्ती वोट बैंक की मजबूरी में आतंकियों का धर्म देख रहे। जब टेरर नेटवर्क और उसके स्लीपर सेल पर ही शिकंजा कसा जा रहा, तो उमर हर कश्मीरी से इसे क्यों जोड़ रहे। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने विपक्ष के ऐसे नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि भले इनके चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन इन सबका काम राष्ट्रहित से पहले आतंकियों को कवर फायर देना। कांग्रेस के नेता हुसैन दलवी और महबूबा मुफ्ती पीडीपी की कल तक रेड फोर्ट ब्लास्ट के आतंकवादी उमर को कवर फायर दे रहे थे। आज उसका वीडियो सामने आया है जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई कर रहा है। एक और बयान आपको सुनवाता हूं। कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, वो कह रहे तो भटका ही हुआ है, सुनिए सर। देखिए, ये ना तो कोई प्रीचर है कि ये इस्लामिक विद्वान है। ये भटका हुआ एक आदमी है जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम के अंदर सबसे पहले तो खुदकुशी हराम है, खुदकुशी किसी सूरत भी जायज नहीं है। मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह की दी हुई चीज को आपको लेने का इख्तियार नहीं है। और ऐसे भटके हुए लोगों को समझ में आना चाहिए कि इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ना इस्लाम से इनका कोई वास्ता मतलब है। ये भटके हुए नौजवान हैं जो भटक करके इस तरह की हरकतें करते हैं और इस तरह के बयान देते हैं। जिस दिन दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले आतंकी का खतरनाक वीडियो सामने आया है कि कैसे वो सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई कर रहा है, उसे शहादत बता रहा है, उसी दिन पर इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद उसे भटका हुआ युवा कहते हैं। हुसैन देलवी आके उसकी पैरवी करते हैं। और ये कोई आइसोलेटेड केसेस नहीं है कांग्रेस के। कांग्रेस का पूरा एक धड़ा है जो आतंकियों की पैरवी करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। अब चलिए आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता